है स्टैंड बीपीएससी में। और आज का क्लास जो है हमारा बेहतरीन क्लास होने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए और यहीं से हम मारेंगे तीर। हम नहीं, आप मारेंगे, ठीक है? कहाँ? एग्जाम में। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन में तीर मारना कैसे है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12 वर्षों में 25 गुनी हो जाती है, 12 वर्षों में 25 गुनी हो जाती है, तो वही धन कितने वर्षों में 125 गुनी हो जाएगी? बस इसी दोनों चीज़ को क्या करना है, आपको अंडरलाइन कर लेना है और समझ जाना है कि भाई क्या रहा है क्वेश्चन और करने के लिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन ने पहले तो आपको दे दिया कि भाई ये लो तीर धनुष और चला दो, यानी कहने का मतलब है कि 12 वर्षों में 25 गुनी हो जाती है। ये आपका तीर हो गया, ये आपका धनुष हो गया। आगे आइए, अब कहा कि चलाने के बाद जो आएगा उसको निकालना है भाई आपको कि चलाना कैसे है। तो ये कहा कि कितने वर्षों में 125 गुनी हो जाएगी, यही निकालना है। तो आसान तरीका है, इसको हम हल कर सकते हैं। अगर आपको आता है हल करने तो आप हल करके फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और ऑप्शन भी आपके सामने दिया हुआ, ऑप्शन ए 16 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 22 वर्ष और ऑप्शन डी 18 वर्ष होगा। इसी में से कोई ना कोई आंसर तो आप जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो हमें जो कह रहा है क्वेश्चन उसको पहले लिख लेना है। हमने भी लिख लिया कि 12 वर्षों में ये हो जाएगा 25 गुनी। कितनी गुनी हो जाएगी? 25 गुनी। उसके बाद कह रहा है कितने वर्षों, तो कितने वर्ष को हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि भाई इतने वर्षों, जितना आएगा उतना वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, तो 125 गुनी हो जाएगी। अब क्या करना है, तो आपको पता है हम क्या करेंगे, 25 का एलसीएम ले लेंगे भाई, 5 गुने 5 यानी इसको 5 के पावर 5 लिख देंगे और 125 का भी ले लेंगे। तो देखिए 125 का तो ये हो जाएगा 5 के पावर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 के पावर 3 हो गया। क्लियर है? सॉरी यहाँ पे 2 होगा, 25 का मिस्टेक से लिखा गया है। 5 25 यानी 5 के पावर कितना होगा, 2 होगा। अब हमके क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है और यहाँ आने से पहले यहाँ पे आ जाना है। अब यहाँ पे देखना है आपको कि ये जो है कितना गुना बढ़ रहा है। हमने 2 तरीका बताया है, या तो इसको 3 को 2 से क्या करो, डिवाइड कर दो भैया, या तो सोच लो कि कितना से गुना करेंगे इतना होगा। बढ़िया तो है कि डिवाइड कर लो, हमने 2 से 3 को डिवाइड कर दिया, निकल गया 1.5 यानी कि गुना हो रहा है 1.5 से 2 में, तो ये आ रहा है 3। तो उतना ही से गुना करना है इसमें, कितना से इसमें गुना करना है, तो 1.5 से गुना करना है 12 में। तो यानी कि 12 का 1.5 गुना, तो 12 का 1.5 गुना यानी कितना होगा, तो 12 का 1.5 गुना हो जाएगा 18 वर्ष। कितना वर्ष हो जाएगा, 18 वर्ष। यही हो गया हमारा आंसर। तो 18 वर्ष में जो धनराशि थी वो धनराशि कितनी हो जाएगी, तो 125 गुनी बढ़कर हो जाएगी। आइए एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। होता है क्या है ना कि बच्चे लोग को लगता क्या है कि वो देखते रहते बीच में बस मोबाइल में मैसेज आ देखना शुरू हो गया। तो जब मोबाइल में मैसेज देखोगे वहीं पे एक स्टेप छूट जाएगा, फिर समझना मुश्किल है भाई, समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो वही होता है पढ़ाई में। पढ़ाई का मतलब है एक एक के स्टेप हमें पता होना चाहिए। तो आइए, जिन बच्चों का छूटा है और जिनके गर्लफ्रेंड का मैसेज आया देखे वो भी आ जा भाई यहाँ पे, कि छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, सबको छोड़ देना है ज़िंदगी में, लेकिन क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। ठीक है, दोस्त हो उसको भी छोड़ दो भाई, फालतू के दोस्त रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे दोस्त होंगे वो मोटिवेट करने के बजाय आपको क्या, अरे तुमसे तो होगा नहीं, छोड़ दो होने वाला नहीं है, तो लो ऐसे 5 दोस्त मिल गए तो आप करने वाले काम को भी नाश दोगे। ठीक है, तो सत्यानाश नहीं करना भाई, अच्छे दोस्त बनाइए और अच्छे दोस्तों के साथ निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए और पॉजिटिव सोच रखिए। आगे बढ़ना है, करना है। दुनिया में कोई माँ के पेट से कुछ सीख कर नहीं आता, सारे पृथ्वी पे ही सीखता है और परचम भी यही लहराता है। कोई अच्छे के संगत में अच्छा बन जाता है, कोई बुरे के संगत में बुरा बन जाता है। इसलिए हमेशा बी पॉजिटिव रहिए और अच्छे दोस्तों के साथ रहिए और उनसे जुड़े रहिए जिनसे आपको
मतलब मोटिवेशन हमेशा मिलता रहे, या जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हो उस क्षेत्र में अपने से बेहतर और अपने से अच्छे लोगों से जुड़े रहिए कि ये यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हम भी यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है। और मुजफ्फरपुर से कौन कौन है, शिवहर से कौन कौन है भाई, थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए। शिवहर वाले तो हमको पहचानते ही होंगे और बाकी तो पहचान ही गए होंगे आप लोग। पिछला सेशन चला था मेरा और ये सेशन भी चल रहा है। आइए फिर से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12 वर्षों में 25 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 125 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन है ए 16 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 22 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष। तो हमने कहा क्वेश्चन पढ़ना है और पकड़ लेना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। हमने यहाँ से पढ़ा कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12 वर्षों में 25 गुनी हो जाती है, तो इसी को पकड़ने की आवश्यकता है मेरे दोस्त मेरे भाई। इसी को पकड़ना है कि 12 वर्षों में 25 गुनी हो जाएगी। अब आगे पकड़ना जो है वो है कि तो बताइए कि वही धन यानी वही पैसा कितने वर्षों में 125 गुनी हो जाएगी। तो अब इसको पकड़ लेना है, 2 स्टेप में क्वेश्चन को पकड़ लेना है और यहीं से रगड़ देना है। रगड़ेंगे कैसे, तो आइए रगड़ना सिखाते हैं। तंबाकू की तरह रगड़िएगा भाई। नशा धूम्रपान करना वर्जित है, ठीक है, करना नहीं चाहिए, लेकिन मानता कहाँ है लोग। अब कौन कौन है जो नशा करते हैं भैया, एक बार कमेंट कर दो। बहुत लोग कहते हैं भाई सुभाष चंद्र बोस वाला हाल है, रगड़ दिए और मार दिए, जय जय। ठीक है। तो वो सब करना नहीं है, नशा से दूर रहिए। ठीक है। लड़की लोग में भी करती ही होगी, आजकल तो देखते हैं लड़की लोग पान पराग फाड़ी और मुंह में डाली और चल दी, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है। पकड़ लेगा मद निषेध वाला। ठीक है। मद निषेध में भी हम फॉर्म डाले, वो भी निकलने वाला है। ठीक है। तो हम ही पकड़ लेंगे और वहीं पे फिर आपको डाल देंगे 2 महीना के लिए कारावास में। आइए देखते हैं। तो हमने देखा कि 12 वर्षों में 25 गुनी हो जाएगी, तो वही कितने वर्षों में, जितना वर्ष कितना कह दिया मतलब क्वेश्चन मार्क्स हमको लगा लेना है। ठीक है। अब यहाँ पे 125 गुनी पूछ रहा है, कितना वर्ष में 125 गुनी हो जाएगी। इसका सिंपल तरीका है 25 का गुणनखंड करो भैया। हमने कर दिया, ये 5 के पावर 2 आया, हमने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद इसका भी कर लो, हमने कर दिया। 5 के पावर कितना आया, 3 आया, इसको भी हमने लिख दिया। अब इधर आने से पहले इसी को देख लेना भाई, जो कम है उससे अधिक वाले में क्या करना है, डिवाइड कर देना है। निकला 1.5, 1.5 गुना हुआ, 2 का 1.5 गुना 3 है, तो 12 का 1.5 गुना कितना होगा, 18 वर्ष होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फिर से एक क्वेश्चन है आपके सामने, जो पिछला क्वेश्चन के सेम टू सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट जवाब दीजिए, यानी कमेंट करते जाइए फटाफट। देखते हैं लड़की तेज है या लड़का, फटाफट कीजिए, देखते हैं किसका कमेंट पहले आता है। फटाफट फटाफट करते जाइए आप, हम देख रहे हैं आप लोग का कमेंट, किसका किसका कमेंट आ रहा है, करते जाइए। आइए देखते हैं। पिछला जो क्वेश्चन था सेम टू सेम क्वेश्चन है, और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग हल कर लेंगे। ठीक है। तो फटाफट आंसर दीजिए, और जिनको लगता है कि नहीं सर पिछला में बेहतर नहीं हो पाया, तो बेहतर थोड़ा सा और हो जाए, तो आइए हमारे साथ बेहतर करते हैं। कह रहा है यदि कोई धन 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 गुनी हो जाती है। हमने बताया भाई यहाँ पे चोर सिपाही क्या खेल है भाई, क्वेश्चन में पकड़ लेना है कि चोर कौन है। हमने पकड़ लिया, आप भी पकड़ो। हो जाती है तो बताइए कि वही धन कितने वर्षों में 27 गुनी हो जाएगी। चलिए यहाँ पे हमने फिर से पकड़ लिया, बस इतना ही काम करना है। 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 गुनी हो जाती है, और कितने वर्षों में 27 गुनी हो जाएगी। दुइये को पकड़ना था, हमने दोनों पकड़ लिया। अब भाई हमारा काम तो हो गया। कैसे हुआ ये देखते हैं। तो 4 वर्षों में 9 गुनी, 4 वर्षों में 9 गुनी हो गई, तो कितने वर्षों में, मतलब क्वेश्चन मार्क्स लगाइए, यही आपको निकालना है, पता होना चाहिए। 27 गुनी हो जाएगी। अब क्या करना है, तो आसान है भाई, इसका गुणनखंड करो पहले आप। 3 तिहाई 9, क्या लिख सकते हो, तो 3 के पावर 2 लिखो, 3 के पावर 2। उसके बाद आ जाओ 27 का, इसका भी करो,
3 से 3 नमा 27, 3 तिहाई 9। इसको क्या लिखोगे तो 3 के पावर 3, यहाँ भी लिखो 3 के पावर 3। हमने कहा करना क्या है, तो इससे इसको भाग दे देना है, तो 2 से 3 को भाग दे दो 1.5। अब क्या करना है, तो हमने देखा इसमें अगर 1.5 से हम गुना कर देते हैं तो आ जाता है हमको 3, यानी इसका पावर इसके पावर से 1.5 गुना अधिक है। तो इसमें भी सेम कहानी करना है, यहाँ पे भी हमको 1.5 से क्या करना है, गुना कर देना है वर्ष में। तो 4 1.5 कितना होता है, 6 वर्ष, और हमारा आंसर जो है निकल गया कितना वर्ष, 6 वर्ष। बिल्कुल सिंपल है, इससे सिंपल क्या होगा कंपटीशन के लिए, ठीक है। और क्वेश्चन देखने से तो लगता है कि बहुत धांसू है, लेकिन कोई धांसू नहीं है। धांसू उसको लगेगा जिसको नहीं आता है, और जिनको आता है उनके लिए तो एकदम बस चुटकियों का खेल है। तो आइए चुटकी बताते हैं, हल करने वाले और सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे, लेकिन इसको एक बार फिर से समझा देते हैं कि आप ना कहे कि सर एक बार में तो हुआ नहीं तो दोबारा काहे नहीं समझाएं। आइए भाई दोबारा हम समझाते हैं। कह रहा है यदि कोई धन 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 गुनी हो जाती है तो बताइए कि वही धन कितने वर्षों में 27 गुनी हो जाएगी। यानी उस पैसा को अगर हम छोड़ दें तो कै साल और छोड़े कि वह पैसा बढ़ के 27 गुना हो जाए। तो हम देखते हैं कि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 गुनी हो जाती है, तो उसी को लिख लेना है। हमने भी लिख लिया 4 वर्षों में 9 गुनी, हमने यहाँ पे लिख लिया 4 वर्षों में 9 गुनी। उसके बाद हमने लिख लिया जो क्वेश्चन निकालने का कह रहा है वो कितने वर्षों में, कितने मतलब कि वाट का चिन्ह लगाएंगे हम, वर्षों में 27 गुनी, तो हमने लिख दिया कितने वर्षों में 27 गुनी हो जाएगी। दोनों चीज़ को हमने क्या किया, लिख लिया। अब आते हैं, हमने कहा कि भाई इसका एलसीएम ले लो, हमने ले लिया, और इसको गुणनखंड में लिख दो, हमने लिख दिया। इसका एलसीएम ले लो, इसका भी हमने ले लिया, इसको भी गुणनखंड में लिख दो, हमने लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, इसके पावर से इसके पावर में आप भाग दे दो, और जो आएगा उसी से क्या करना है, इसमें गुना कर देना है। तो हमने देखा कि इसके पावर में यानी कि यहाँ पे 3 है, इसमें 2 से भाग दे दिया तो कितना आया, तो ये 1.5 आया, यानी 1.5 गुना बढ़ता है इसका पावर। तो 1.5 साल मतलब 1.5 गुना वर्ष, यानी ये भी बढ़ जाएगा, 1.5 गुना साल हो जाएगा। तो 4 का 1.5 गुना कितना साल होगा, 6 वर्ष हो जाएगा। और 6 वर्ष में जो पैसा है वही पैसा, वही धनराशि आपका बढ़ के 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, 27 गुना। कौन राशि, जो राशि 4 वर्ष में 9 गुनी हो रही थी वही धनराशि आपको 6 वर्ष में हो जाएगा 27 गुनी। ठीक है, तो कितने वर्ष में हो जाएगी 27 गुनी क्वेश्चन कर रहा था, यही क्वेश्चन मार्क था, तो हमने निकाल दिया कि 6 वर्ष में। कितने वर्ष में, 6 वर्ष में। तो चलिए ऑप्शन ए हमारा आंसर है 6 वर्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 लगातार वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः इतना है, तो बताइए कि दर क्या होगा। हमको दर निकालना है, ठीक है। ऑप्शन दे देते हैं, आप भी अगर कर सकते हैं। ये ऑप्शन है हमारा से छूट। तो 2 लगातार वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 600 तथा 630 हो तो बताना है कि दर क्या होगा। हमको निकालना है भैया दर, यानी रेट निकालना है कि कितना होगा, कितना प्रतिशत होगा, 5%, 6%, 7% या 8%। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का दिया हुआ है, 2 लगातार वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 1 वर्ष का ये हो गया और दूसरे वर्ष का ये हो गया। तो इसको हमें क्या करना है, आसानी से पहले लिख लेना है। अब क्या करना है हमको, दर निकालने के लिए आगे वाला में से पीछे वाला भैया माइनस कर दो आप, 630 में से घटा दो 600, यानी बचा कितना, 30। इसको आप लिख दो ऊपर। और तो हमें देखना है कि दोनों में से जो कम होगा, ठीक है, उसको कहाँ डालना है, नीचे डाल देना है, गुना में प्रतिशत, यानी कि हमको 100 ले लेना है और आसानी से हल कर देना है। हमने देखा कि भाई 5 आया, यानी कि दर प्रतिशत जो होगा हमारा कितना होगा, 5 होगा। तो ट्रिकली बनाने का यही फ़ायदा है कि 2 से 3 लाइन में हमारा आंसर आ जाता है।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे भी जाते हैं और क्वेश्चन देखते ही बच्चों का पसीना छूटने लगता है। और पसीना छूटने का कारण है कि प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। अगर आपका बेहतर प्रैक्टिस है, एक क्वेश्चन 2 बार 3 बार करते हैं या एक टाइप के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं 2 4 5 और उस पर प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका पसीना नहीं छूटेगा। नहीं तो भैया ठंडी में भी गर्मी का एहसास होने लगेगा देखते ही। तो आइए फिर से एक बार समझने का कोशिश करते हैं और आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा कि दोबारा पसीना वाली बात ना हो। तो 2 लगातार वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, बस इसी को पकड़ लेना है। 2 लगातार वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 600 और 630 है। 600 और कितना है, 630 है। तो बताइए कि दर क्या होगा। हमको जो निकालना है दर निकालना है। हमको क्या निकालना है, दर निकालना है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या इस तरह के क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि भाई देखे और आंसर टिक मार दे। ठीक है, लेकिन देख के आंसर टिक वही मार सकता है जिसका बेहतर क्या है, तैयारी है। तो आइए देखते हैं कैसे। तो हमने देखा जो ज़्यादा उसमें से कम वाला को घटा दो, हमने घटा दिया। 630 में से 600 घटाया 30 आ गया। ठीक है, बट्टा में क्या करना है, कम वाला। कम वाला कितना है, 600 हमने लिख दिया। गुन्ने में कितना करना है, हमेशा 100 करना है। क्लियर हो गया, 1 0 1 0 कट गया, कहानी खत्म। 6 पंचे 30 कट गया। तो हमारा रेट निकला, जो दर निकला वो कितना था, तो 5%। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। बच्चों सबका एक बहुत बड़ा पर्व आ रहा है। ठीक है, और शायद ये हर साल आ जाता है और यही बच्चों को ले डूबता भी है। जितने पढ़े वाले बच्चे हैं ना, इसी पर्व की तैयारी करना शुरू कर देते हैं जैसे ही फरवरी आता है। आप लोग तो समझ ही रहे होइएगा किस पर्व की हम बात कर रहे हैं। बैचलरों का महापर्व यानी कि 14 फरवरी। अब उस दिन क्या होता है ये तो हमें नहीं पता। कहा कि भैया हम तो है सिंपल सा लोग, ठीक है, जेंटलमैन तो आप ही लोग में से बहुत सारे होंगे। कोई झोटा वाली होगी तो कोई क्या कहे, टोपी वाला होगा तो कोई चश्मा वाला होगा, और 14 की ही जहाँ तहाँ होगा। अब छोड़िए ये सब, आइए अपने लाइन पे। ठीक है, और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और सब को भूल जाइए ना। तो ये 14 आया, साल भर आपका ले गया। ठीक है, 14 तारीख को जो कीजिएगा साल भर तकलीफ देगा भैया। ठीक है, तो 14 को भूल जाना है, 14 फरवरी को हमको याद कर लेना है। कौन चीज़, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे सिविल कोर्ट का हो, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, यानी चाहे बिहार एसएससी का हो, दरोगा का होगा, पुलिस का होगा। हमको वही डेट याद करना है जिस डेट को जाके डायरेक्ट हमको क्या करना है, तीर चला देना है। कहाँ, एग्जाम हॉल में। तो उसके लिए तैयारी करना है, बेहतर तैयारी कीजिए। और इसके लिए अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में डाउट है या सर ये क्वेश्चन होना चाहिए, तो हमारे बीपीएससी स्टैंड बीपीएससी के जो फाउंडर है उनके पास आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं और यूट्यूब पे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और उस पर हम ध्यान देंगे। सभी बच्चों का कमेंट पढ़ा जाता है, सभी बच्चों का कमेंट देखा जाता है, और जिन बच्चों को कोई क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन पे अलग से हम वीडियो बनाने का भी प्रयास करते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर चक्रवृद्धि ब्याज तो बहुत अच्छा समझ में आ गया, अब एक काम कीजिए ना, हमको लाभ हानि बता दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस, तो आप कमेंट कीजिए, हम अगला सेशन लाभ हानि का लेकर आ जाएंगे। बहुत सारे बच्चा का होता है कि सर ये जो सेशन चल रहा है ये सेशन प्रैक्टिस सेट से चल रहा है और प्रैक्टिस सेट में मूल मंत्र नहीं दिया जाता है, यानी कि न फार्मूला होता है, नहीं बेसिक नॉलेज होता है। प्रैक्टिस सेट वही बच्चा कर सकता है, वही समझ सकता है जिसका बेसिक यानी फाउंडेशन क्लास आपका स्ट्रांग है, यानी बेसिक स्ट्रांग है, तभी आप इसको समझ सकते हैं। तो उसको समझने के लिए आपको बेसिक करना होगा, और आपका बेसिक अगर कमज़ोर है तो आप कमेंट कीजिए, अलग से बेसिक का क्लास लेके आएंगे जीरो से हीरो, और उसमें हम आपको बनाएंगे आपको सफल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फिर से देखते हैं, एक क्वेश्चन और आगे हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्षों का मिश्रधन, 5 वर्षों का मिश्रधन 1200 है तथा 6 वर्षों का मिश्रधन 1320 है। 6 वर्षों का मिश्रधन जो है 1320 है। तो बताइए दर क्या होगा। यानी फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन भी दिया हुआ, ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 5%। तो हम उम्मीद करेंगे कि भैया कमेंट कीजिए फटाफट।
ठीक है, तो फटाफट कमेंट कीजिए क्यों, क्योंकि पिछला क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। तो ये क्वेश्चन तो इतना इजी है कि क्या कहें, पिछला क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकता है। तो फटाफट कमेंट कीजिए, उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। जब तक आइए एक छोटा सा किस्सा सुनाते हैं, ठीक है, अपने क्लास के एक मित्र के बारे में। एक हमारे मित्र थे जिनके बारे में क्या कहा जाए, उनकी बड़ी आर्थिक स्थिति की तंगी थी और उनका संगत भी गलत सलत हो गया था। और गलत सलत संगत में इतना गलत सलत हो गया कि मत पूछिए। उनको लगता था कि भाई हमारी लाइफ में पढ़ाई कम, ठीक है, और गर्लफ्रेंड ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कि पढ़ाई लिखाई कम हो और गर्लफ्रेंड की संख्या अधिक हो और मौज मस्ती, यही ज़िंदगी का मूल मंत्र है। उनका एक कहनाम था कि जीना है तो आज में जियो, कल में ना जियो। उनका एक बड़ा फेमस डायलॉग हुआ करता था। हमारे मित्र थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, करते तो थे इंजीनियरिंग, लेकिन उनका कहना था कि भाई सोने के बाद कल उठेंगे या ना उठेंगे, इसलिए जो करना है ज़िंदगी का मौज मस्ती आज ही कर लो। पढ़ाई लिखाई तो बाहर में जाए, पढ़ाई लिखाई तो होगा होगा नहीं होगा, पढ़ के क्या करना है, कल अगर रहेंगे तभी तो फायदा होगा पढ़ने से, कल अगर नहीं रहे तो क्या होगा, आज वाला भी बोरिंग लाइफ होगा। तो बहुत मौज मस्ती किए उन्होंने और अंततः अंत में ऐसा स्थिति आ गया कि भैया उनकी तो शादी भी ना हो रही थी। अब क्या कहें, हमारे एक मित्र थे, उनकी शादी भी नहीं हो रही थी और उनका धीरे धीरे उम्र जो है बढ़ता जा रहा था और उम्र बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि भैया बड़ा मुश्किल हो गया। उनका छोटे भाई की शादी हो गई, बच्चे हो गए, 6 साल की लड़की, 2 लड़का हो गए, लेकिन उनका शादी अभी तक नहीं हुआ था। एक बार मिले हमसे तो हम बताए कि भैया अपने आप को मोटिवेट करो और लग जाओ, नौकरी की तैयारी करो या बिजनेस करो, किसी ऐसे काम में लग जाओ और उस काम को इतने शिद्दत से करो कि उस काम में आपका हाथ पकड़ने वाला कोई ना हो। ठीक है, कहने का मतलब ये नहीं कि भाई नौकरी ही जरूरी है, बिजनेस भी बहुत ज़रूरी है, उससे भी बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। तो कोई भी काम कीजिए, उसमें अपना 100% एकदम दीजिए, ईमानदारी से आपका काम फलेगा फूलेगा और बरकत होगा। तो उसके पास तो भैया पैसा भी नहीं था, उसका तो स्थिति गरीबी में गुजर रहा था, तो कहाँ से करेगा वो बिजनेस। बिजनेस तो ऐसे होता नहीं है, पैसा चाहिए। बैंक वाला लोन उसी को देता है जिसके पास प्रॉपर्टी हो या तो बहुत सारे पैसे हो। गरीब आदमी को बैंक भी लोन नहीं देता कि ले भाई बिजनेस करके आ जाना, वो चुका देना। तो अगर आप मिडिल फैमिली से है या गरीब फैमिली से है तो आपके लिए बेस्ट है कि आप क्या कीजिए, बेहतर नौकरी की तैयारी कीजिए। या तो गवर्नमेंट नौकरी हो ही जाएगी, अगर गवर्नमेंट नौकरी नहीं होती है तो आप इतने काबिल हो जाइएगा कि प्राइवेट नौकरी में भी अपनी ऊंचाइयों को छू लीजिएगा। उनके बाद मेरा जो दोस्त था, नाम तो नहीं बता पाएंगे, ठीक है, उसको बुरा लगेगा, लेकिन उसने क्या किया, जब उम्र बढ़ता गया तो उसने हमारी बातों को फॉलो किया और लग गया तैयारी करने में। आज की डेट में वो भी बिहार सरकार की जॉब करते हैं। ठीक है, तो उनका ज़िंदगी भी बहुत ही खूबसूरत हो गया। और सबसे मज़े की बात ये है कि उनकी जितनी भी गर्लफ्रेंड थी सारी छोड़ छाड़ के चली गई थी। उम्र बढ़ते जा रहा था, उसकी शादी होते जा रही थी। अंत में बच गए बेचारा अकेले सलमान खान भाई। अब इनका तो सलमान खान की जगह तरह प्रॉपर्टी था नहीं कि इनका नामे पे हो जाए, और काम तो कुछ का था नहीं इनका। तो इनके साथ हुआ क्या कि भाई एज बढ़ रहा था, शादी भी नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही जॉब लगा कल होके फ़ोन आना शुरू हो गया इनके पेरेंट्स के। अब पेरेंट्स भी कहते थे क्या कहें हम सोशल मीडिया पे, उनको जो मिलता था दुगो सुना के चला जाता था। अंत में इतना स्थिति खराब था कि कहिए मत। लेकिन यही देखिए, नौकरी मिला, मान सम्मान मिला और बेटी के बाप ने बेटी भी दिया, यानी उनकी शादी भी हो गई और अच्छा खासा लाइफ जी रहे हैं। तो अभी पढ़ने की उम्र में बहुत समय होता है जिसमें लगता है लोगों की मौज मस्ती बड़ी ज़रूरी है। भाई कल इतना भी ख़राब नहीं होता कि आज सोएंगे कल उठेंगे नहीं। कम से कम तो नॉर्मल एवरेज एज लिए के चलता है लोग कि 60 से 70 साल रहना है। तो इतना तो मानिए कि चलो 60 से 70 साल में बेहतर करना है और उसके अनुसार कोई पकड़ लेना है लाइन, जिस लाइन में हम बेहतर कर सकते हैं। और बेहतर कीजिएगा, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा सब मिलेगी और कामयाबी भी मिलेगी। जब तक आइए, जिन बच्चों का कमेंट आया सही आंसर है उनका भी धन्यवाद, जिनका गलत हुआ है उनके लिए आइए हम करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा 5 वर्षों का मिश्रधन इतना है तथा 6 वर्षों का मिश्रधन इतना है, तो बताइए कि दर क्या होगा। हमने अभी अभी बताया था दर निकालने का तरीका क्या होता है। तो
तो हमने जो राशि दी गई है उसको क्या करना है, लिख लेना है, आगे में से पीछे वाला घटा देना है, यानी 1320 में से 1200 हमको माइनस कर देना है, बचेगा कितना 120। 120 को हमको क्या करना है, ऊपर लिख लेना है और नीचे जो कम वाला होगा उसको लिख लेना है, गुणे में क्या कर देना है 100 कर देना। आसान है भाई, काटते जाओ कट तो गया भाई, कटेगा 12 दहाई की 120, यानी कि रेट ऑफ निकला कितना, रेट निकला 10%। और ऑप्शन में भी हमारे पास रेट है 10%, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो आइए एक बार फिर से समझाने का कोशिश करते हैं, जिनको समझ में नहीं आया है वो हमारी क्या कहते हैं बातों पे ज़्यादा ध्यान ना देके अपने लाइन पे आ जाए। भाई सक्सेस होना है लाइफ में, सक्सेस ही मूल मंत्र है जीवन का, चाहे जिस फील्ड में होइए। अगर आप सक्सेस नहीं है तो भाई छोटा सा बच्चा आएगा वो दुगो सुना के चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप उसी लायक हो ही। आइए 5 वर्षों का मिश्रधन जो है 1200 है तथा 6 वर्षों का मिश्रधन जो है वो 1320 है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में मिश्रधन था, उस क्वेश्चन में कहा था 1 वर्ष और 2 वर्ष। पिछला जो क्वेश्चन था इसमें भी कह रही है लगातार वर्ष है, 5वां वर्ष है और क्या है 6ठा वर्ष, यानी वही कहानी हुआ। 5वें वर्ष को 1 वर्ष मान लेते हैं और 6ठे वर्ष को 2 वर्ष मान लेते हैं, और दोनों का मिश्रधन यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के बाद मिश्रधन निकलता है। वो राशि दी गई है 1200 और 1320। हमें क्या करना है, दर निकालना है। दर निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है कि भाई जो दिया है उसको पहले लिख लो, दोनों को, दोनों में से जो बड़ा राशि होगा उसमें से छोटी वाली राशि को माइनस करो और उसको कहाँ डाल दो, ऊपर में, और जो छोटी राशि होगा दोनों में से उसको ना डालो नीचे में, और इंटू में कितना डालना है, दर निकाल रहे हैं भाई प्रतिशत, 100 डालना है। 100 को हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, 12 एकम 12, 0 के 0, यानी कितना बचा 10%, यानी कि 10% हमारा आंसर हो जाएगा। 10% के ब्याज दर से इतना इतना हुआ था राशि। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रथम वर्ष के लिए दर इतना है और द्वितीय वर्ष के लिए दर इतना है और तृतीय वर्ष के लिए दर इतना है। तो 3 वर्षों के लिए कुल ब्याज जो है इतना दिया गया है, तो इसका मूलधन क्या होगा। अब जो निकालना है आपको भैया, निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। अगर आपको आता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं आता तो हमारे साथ आइए, हम सिखाएंगे बनेगा कैसे। तो हमने बताया था कि एसआई जो है उसको निकालने के लिए एक फार्मूला आरटी होता है, आरटी प्रतिशत, जो कि यहाँ पे लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि टी नहीं दिया हुआ, समय इस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो इसका तो काम तमाम हो गया। अगला हम लोग देखे थे एसआई के लिए, जो एक और पिछला क्वेश्चन हम लोग किए थे उसमें था कि सम ऑफ रेट होता है, एक सम ऑफ रेट, यानी कि जितना दर है सबको जोड़ देते हैं तब उतना प्रतिशत निकालते हैं, तो हमारा क्या निकलेगा, तो हमारा निकल जाएगा एसआई, यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो अब हम बात करते हैं मूलधन निकालना है, तो मूलधन क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा। तो पहले एसआई हमको निकालना होगा मूलधन के लिए। तो एसआई निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा कितना है 10% प्लस का 5% प्लस का 20%, और ये सारे मिला के होते हैं एसआई, यानी कि 35%। ठीक है, तो 35% जब निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा हमारा एसआई, और वो दे चुका है एसआई, यानी कि साधारण ब्याज हमको दिया हुआ है। अब जो दिया है उसको लिखेंगे एसआई, यानी कि 35% निकाल के क्वेश्चन ने दिया कि 35% का ब्याज कितना है, तो 1050 है, यानी 1050 है। तो अब हमको जो निकालना होगा, ठीक है, अब जो हमको निकालना होगा वो सम ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है हमारे पास वो है एसआई, यानी कि 35% हो गया, और 3 वर्षों का दिया हुआ है, 3 वर्षों का ब्याज जो दिया हुआ है वो है 1050, रुकिए 1050 दिया। तो हमको जो निकालना है एसआई दिया हुआ है, तो हमको जो निकालना है वो है मूलधन, यानी कि पी निकालना है। तो पी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पी निकालने के लिए 100% से गुना करना होता है। तो आइए देखते हैं। तो 35% हमने निकाला एसआई, यानी 35% निकाल के क्वेश्चन में दे दिया 1050। तो अब पी निकालना है, पी मतलब कि 100% हमको निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो हमने देखा कि 35 दिया हुआ था
तो इसका 30 गुना जो है 10 50 है, गुना कर सकते हैं। 0 हो गया, 3 5 15 के 85 ले, 3 3 9, 1 10 हो गया। तो अब 100 अगर करेंगे तो ये 30 गुना है, तो इसका 30 गुना हमको करना होगा। सिंपल सा थॉट है, तो इसका 30 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3000 हो गया। यानी कि पी जो निकला हमारा मूलधन वो कितना निकल गया, 3000 रुपया निकल गया। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। आइए फिर से कोशिश करते हैं एक बार समझने का कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो आसानी से समझना है, तो आइए समझते हैं। प्रथम वर्ष के लिए दर जो दिया गया है, किसी पैसे का, किसी राशि का, किसी धन का, प्रथम वर्ष 10% के ब्याज से दिया जाता है। द्वितीय वर्ष में कहा जाता है कि भैया 5% हमने कम कर दिया, 5% के रेट से ही चलेगा। और तृतीय वर्ष में कहा कि भैया अब ज़्यादा लेट हो रहा है, अब तो आप वापस नहीं कर रहे हो, तो चलो भाई अब और बढ़ाएंगे हम, अब नहीं दोगे हमको ज़रूरी है तो हम आपसे लेंगे 20% की दर से इंटरेस्ट। तो उन्होंने क्या कि तीनों वर्ष का कुल ब्याज उन्होंने कहा कि 1050 हो। तो बताना क्या है कि मूलधन कितना था, कितना पैसा उसका मूलधन था। ठीक है, इंटरेस्ट से हो जाता है अलग अलग से। तो हमने देखा कि एएसआई हमको निकालना था, एएसआई यानी सम ऑफ रेट। तो सम ऑफ रेट का तरीका यही है, बहुत ही सिंपल तरीका से ये बनेगा। तो सिंपल तरीका से हमने निकाल लिया सम ऑफ रेट। इसका दो फार्मूला होता है, हमने बताया। एक होता है SI/RT, जिसमें समय दिया हो उसमें इस फार्मूला का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कहीं पे समय का जिक्र नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं होगा। SI का इस्तेमाल होगा। क्यों होगा, तो इस फार्मूला कहता है कि सम ऑफ रेट यानी सब का परसेंटेज जोड़ के एक बार जोड़ देना है। तो सब का परसेंटेज जोड़ा जाता है, तो ये तीनों का परसेंटेज होता है 35%। और 35% जो है वो 3 वर्षों के लिए निकाला गया। तो सिर्फ और सिर्फ उसका ब्याज जो है कितना हुआ उस मूलधन का, तो वो हुआ 1050। अब हमको जो करना है, हमको निकालना मूल है। क्या निकालना है, मूलधन, यानी कि हमको पी निकालना है। और पी का फॉर्मूला यूज करेंगे। उसका करने के लिए पहले तो सिंपल इंटरेस्ट जितना आया लिखो। हमने देखा भैया सिंपल इंटरेस्ट 35% कितना आ गया, तो 1050 आ गया। अब हमने देखा कि भैया हमको पी निकालना है, तो पी निकालने का ट्रिक ही यही है कि भैया पी निकालना मतलब 100%, हमने लिख दिया 100%। अब वही कहानी हो गया भाई, इसमें गुना करो कितना से, नहीं समझ आया तो भाई गुना मत करो, आप करो भाग। 10,050 को क्या करो, आप भाग कर दो। 10,050 को कितना से, 35 से करोगे तो ये कितने मरतबे कट जाएगा, तो भैया ये 3 मरतबे आपका कट जाएगा। कटेगा ना, 5 15 का 85 लेख 3 3 9 1 10, इसका काम हो गया तमाम। ये आया 0 0 आता है तो हमने यहाँ डाल दिया। तो हमने देखा इसको भाग किया तो 30 आया, यानी 30 गुना इतना बढ़ा, तो इसका पी यानी मूलधन भी उतना ही गुना बढ़ेगा। तो हमने देखा कि 100 में 30 से गुना करेंगे कितना होगा, 3000 होगा। यानी कि मूलधन जो है कितना हो गया, 3000 मूलधन था, जिसका 3 साल में 10%, 5%, 20% के दर से दिया गया किसी व्यक्ति को। तो उनसे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट कितना हुआ 3000 का, तो उनका हुआ 1050 रुपया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और आखिरी क्वेश्चन होगा आज के सेशन का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिख रहा होगा स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पिछली तरह ही क्वेश्चन है, पिछला जो क्वेश्चन था उसी तरह का क्वेश्चन है। आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो अगर आप इसका आंसर जानते हैं, हल करना जानते हैं, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन बताना चाहेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम वर्ष में 4%, द्वितीय वर्ष में 6%, तृतीय वर्ष में 8%। यदि किसी मूलधन पर 5 वर्षों के बाद कुल मिश्र धन इतना प्राप्त होता है, यानी 7000 प्राप्त हुआ है, तो बताइए कि मूलधन क्या होगा। यानी कि आपको निकालना क्या है, पी निकालना है। क्या निकालना है, पी निकालना है। तो आप फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हल कर पाते हैं या नहीं।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, अब हम सॉल्व करते हैं फटाफट। आपका कमेंट आता है या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है, इसको देखना है। या देखते हैं कि भाई कौन है जो पहले आंसर दे सकता है। तो आइए कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कीजिए। तो वो कह रहा है कि दर जो है प्रथम वर्ष में 4%, द्वितीय वर्ष में 6% और तृतीय वर्ष में 8%। यदि किसी मूलधन पर 5 वर्षों के बाद कुल मिश्रधन दिया हुआ है 7,000 प्राप्त होता है तो मूलधन बताना है, यानी आपको निकालना है पी। तो पिछला क्वेश्चन में भी हमने पी निकाला था। फर्क क्या है, तो पहले फर्क गिनाते आपको। वहाँ पे साधारण ब्याज दिया हुआ था, ब्याज था सिर्फ, यहाँ पे क्या है, मिश्रधन है। तो अब हम बात करते हैं कि निकालेंगे कैसे। तो पहले तो हमको एसआई निकालना होगा। एसआई का तरीका आपको पता ही है, क्या होता है, तो सम ऑफ रेट होता है, यानी जितना प्रतिशत में रेट है उसको पहले जोड़ लीजिए, उतना प्रतिशत निकालिएगा तो आपका एसआई निकल जाएगा। तो हमने देखा कि भैया 4% है, ठीक है, और प्लस में कितना प्रतिशत है, 6% है, और प्लस में 8% है, और प्लस में आएगा, क्यों आएगा, तो देखिए भैया 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष ही दिया है, और क्वेश्चन आपको बरगलाने के लिए कह दिया है कि 5 वर्षों का कुल मिश्रधन है। तो आप तो 3 पे निकालोगे, आंसर गलत हो जाना है। 3 पे जब भी निकालोगे गलत होगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन आपको फंसाने का काम किया है। क्वेश्चन कहा है कि भैया 3 वर्ष दे दिया हमने और पूछ दिया 5 वर्ष का मिश्रधन। तो आप क्या करो, तो आप देख लो भैया ये 4% बढ़ रहा है, यानी कि 2% बढ़ रहा है। 4 था, 6 हुआ, 8 हुआ, तो 5 तक जाएगा, ठीक है। प्रथम ये हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हुआ तो चतुर्थ अगला क्या होगा, तो अगला होगा 10%, प्लस उसके अगला क्या होगा, तो अगला होगा 12%। तो टोटल एसआई हमारा कितना निकला, तो टोटल एसआई हम जोड़ लेंगे यहाँ से। तो टोटल एसआई जोड़ते हैं तो 12 और 10 22, 8 30 और 10 40% हमारा ये निकल गया। अब बात करते हैं मिश्रधन की। तो मिश्रधन यानी अमाउंट निकालना है, इसका सूत्र होता है 100 प्लस का एसआई प्रतिशत। तो हम निकाल लेंगे, ये जो हमारा निकलेगा वो हो जाएगा 100 प्लस का एसआई, यानी कि 40% हो गया। तो ये निकला कितना अमाउंट, तो अमाउंट तो भैया हमारा निकल गया 140%। और 140% निकाला गया मिश्रधन, तो कितना प्राप्त हुआ धनराशि, तो ये हमें दिया हुआ है 7,000। कितना प्राप्त हुआ हमें, 7,000 हुआ। अब हमको जो निकालना है पी निकालना है, और पी के लिए पहले ही पिछले क्वेश्चन में बताया था, पी मतलब कि 100%। अब हम वही काम करेंगे 100%। तो अगर हम यहाँ पे 100% करते हैं तो हम देखते हैं आसानी से इसको कैसे हल करेंगे। तो हमने देखा इसका कितना गुना है, 7,000। तो इसको क्या करो, आप इससे भाग दे दो। तो 7,000 को अगर आप भाग देते हैं 140 से, 0 0 कट गया, 14 पंचे 70, यानी 50 से गुना हो रहा है भैया। 50 से गुना हो रहा है, इसमें तो आया 7,000, तो 50 से इसमें भी आप गुना कर दो, ये आ जाएगा। तो 0 के 0 3 0 हो गया, 5 एकम 5, यानी 5,000 हमारा मूलधन, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज हमारा लास्ट क्लास था, अगला क्लास फिर से आएगा। तो वीडियो में आप लोग इसी तरह से प्यार दर्शाते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है भैया। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अगला वीडियो हमारा कैसे देखेगो। हम एक नोटिफिकेशन देते हैं जो आपके मोबाइल में जाता है, करता है टी, और आपको याद आता है कि अमित सर आ गए, ठीक है। ऐसे हम अपना नाम बताना भूल गए थे तो फ्लो में बता ही दिए। मेरा नाम अमित कुमार शर्मा है और हम शिवहर जिला से आए हैं। और स्टैंड बीपीएससी के जो फाउंडर है पिंटू सर, और हमारे बहुत गहरे मित्र हैं। और उन्होंने एक कॉल हमारे मोबाइल पे टिन किया कि भैया आ जाइए, थोड़ा हमारे बच्चों के साथ मिल लीजिए, बच्चों को पढ़ा दीजिए, मोटिवेट कर दीजिए। और हम इनके घर पे आ गए। जबकि हम पिछले बार भी बताए हैं, कुछ देर पहले ही बताए हैं इसी वीडियो में, कि हमें आने में 6 घंटा लगा मोटरसाइकिल से। बहुत दूर घर है भैया हमारा। तो इतने दूर से आए हैं आपके लिए, तो आप निराश मत होइए, कंटिन्यू रहेंगे बने हुए जिस प्रकार से बने हम, ठीक है। और 3 जिलों के संगम हो रहा है। शिवहर से हम आ गए हैं, मुजफ्फरपुर होते हुए आए हैं, और छपरा जिला में पहुंच गए हैं। तो संगम तो होते रहेगा,
और संगम हमारा और आपका भी होगा। अगर रिजल्ट आता है तो भी होगा, नहीं आता है तो भैया कोई संगम होने वाला नहीं है। तो आप जनरल कंपटीशन के, सिविल कोर्ट हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, एसएससी हो, जो भी हो, जिसकी तैयारी करते हैं तन मन धन से कीजिए और रिजल्ट निकालिए। और रिजल्ट निकालने के बाद एक बार ढूंढिए तो मुझे, हम बहुत सारा प्यार देंगे आपको। हमारे सर के पास कमेंट कीजिए और कहिए कि रिजल्ट आने के बाद कि सर हमको एक बार अमित सर से मिला दीजिए, उनसे पढ़े थे, बहुत मज़ा आया था, तो फिर हम आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। तो आज का क्लास इतना ही, ठीक है। अगले क्लास में फिर से हम आपके सामने आएंगे। सो थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।